नमस्कार दोस्तों, राजस्थान 12th बोर्ड परीक्षा में राजनीति विज्ञान पेपर 6 अप्रैल का है और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो 6 अप्रैल का पेपर है अपनी राजनीति विज्ञान का, तो कॉपी को कैसे लिखना है। अगर आज मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम्हारी एग्ज़ाम की जो तुम्हारी प्रिपरेशन है, चाहे वो कैसी भी हो, लेकिन तुम्हारे जो मार्क्स आने वाले हैं वो अच्छे आने वाले हैं, तो कैसे कि विद गुड राइटिंग स्किल से तुम्हें ये समझ में आ जाए कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, किस तरह लिखना है, कॉपी को किस तरह बनाना है, तो उसी पर आज हम बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो की ओर हम बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आज की जो क्लास है अपनी, वो क्लास है किस तरह हमारे को बोर्ड की एग्ज़ाम की जो कॉपियाँ लग रही है उन कॉपियों में कैसे लिखना है, एग्ज़ाम में किस तरह आधार पर लिखना है। तो एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि जो राइटिंग है कि सर मेरी जो राइटिंग है वो ख़राब है राइटिंग, तो मैंने भी इस पर अध्ययन किया कि ये वास्तव में राइटिंग के क्या नंबर करते हैं नहीं करते हैं। तो मैंने और अनेक टीचरों से बात भी की कि राइटिंग के नंबर करते हैं क्या, तो बोर्ड की जो कॉपियाँ चेक होती है उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि राइटिंग के कोई नंबर नहीं करते, बल्कि राइटिंग इतनी मैटर नहीं रखती। मैटर क्या रखती है कि राइटिंग पढ़ने वाली होनी चाहिए। यदि आराम से पढ़ी जा सकती है तो वो राइटिंग चाहे ख़राब हो चाहे कैसी भी हो, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। पढ़ने वाली हो तो उस पर कोई नंबर नहीं कटेंगे। तो ये ध्यान में रखना, आप ये दिमाग से निकाल देना कि राइटिंग हमारी ख़राब है तो हमारे नंबर कट जाएंगे। नंबर नहीं कटेंगे। क्यों नहीं कटेंगे? क्योंकि राइटिंग पढ़ने वाली है तो नंबर नहीं काटे जाएंगे। आगे हम बात करें, जैसे कहते हैं कि सीक्वेंस हमारी जो बोर्ड कॉपी आती है उसमें जो पेपर आता है वो पेपर कैसे आता है, जो सीक्वेंस में होता है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सीक्वेंस में हमारे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अपन क्या करते हैं, जो छात्र होता है वो करता क्या है, जैसे सीक्वेंस में तो क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन हम क्या करते हैं, पहले 4 कर लिया, 5 कर लिया, 9 कर लिया, 7 कर लिया, 6 कर लिया, 5 कर लिया, ऐसे हम क्वेश्चनों को करते हैं। तो वो टीचर जो कॉपी चेक करने वाला होता है, क्योंकि उनके पास एक कॉपी तो है नहीं कि चेक आराम से वो कर लेगा, अनेक कॉपियाँ रहती है, तो वो करता क्या है, एरिडेट हो जाता है। तो हमारे को एरिडेट नहीं करना है, किसको, टीचर को। यदि टीचर एरिडेट होता है, ऐसे चेक करने में उसको टाइम भी लगेगा, उसका दिमाग घूम जाएगा, तो एरिडेट होगा। तो हमारे को एरिडेट नहीं करना है, हो सके जितना हो सके उतने हमारे को सीक्वेंस में करना चाहिए। यदि क्वेश्चन हमारे को नहीं आ रहा है तो वो एक अलग चीज़ होती है कि हमारे को क्वेश्चन ही 4 नंबर का क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, 1 नंबर का क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, तो हमारे को 2 नंबर करना चाहिए। 2 नंबर नहीं आ रहा है तो 3 नंबर करना चाहिए, 3 नहीं आ रहा है तो 4 करना चाहिए। इस आधार पर हमारे को सीक्वेंस के आधार पर हमारे को क्या करना चाहिए, कॉपी में लिखना चाहिए आंसर। जैसे बात करें सीक्वेंस में, अब सीक्वेंस की तो ये बात कर दी, लेकिन हम कैसे कर सकते हैं उसको, इस आधार पर कैसे कर सकते हैं, जो हमारे जैसे खंड आते हैं, खंड ए ब से, ए ब और से, ऐसे खंड आए, तो उन खंडों को या तो चाहे पहले ब को कर लो, ब में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं 1 2 3 4 जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को सीक्वेंस से करना है। फिर आपको यदि से में से कर रहे हो तो से के जो एक क्वेश्चन है 1 2 3 4 जो भी है, तो इन क्वेश्चनों को सीक्वेंस में करना आपको। ये नहीं करना कि अलग अलग करके, तो वो एरिडेट हो जाता है टीचर, और एरिडेट हो गया तो उसको दिमाग घूम जाता है, कहने का मतलब वो एक आधा नंबर काट लेता है। तो ये नहीं करवाना अपने को, टीचर को एरिडेट नहीं करना है, ये ध्यान में रखना। नंबर कहाँ कटेगा, जहाँ हम ऐसे करते हैं। तो हमारे को जहाँ तक हो सके हमारे को किस में करना चाहिए, सीक्वेंस में करना चाहिए। सेक्शन चाहे कोई सा भी हो, सेक्शन चाहे कोई सा भी हो, ए बेस है कोई सा भी हो, उसको पहले कर लो या इसको कर लो, ए को कर लो या बे को कर लो, किसी को ही कर लो, लेकिन वो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को हमारे को करना क्या है, उनको सीक्वेंस के आधार पर ही करना है। और भी एक बात सामने आई थी, जो बच्चों ने कहा था कि चाहे जैसे 4-5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं हमारे लास्ट में जाते जाते छूट जाते हैं, टाइम नहीं बचता। कोई बात नहीं, टाइम नहीं बच रहा, अब ये आपको पता लग रहा है कि 5 मिनट का समय हमारे पास है और 1 या 2 क्वेश्चन हमारे बच रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों को कैसे करना है। उन क्वेश्चनों को करने से पहले आपके पास 5 ही मिनट है, 5 मिनट में क्वेश्चन लिखोगे तो नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, उन क्वेश्चनों को या तो पहले ही आप शुरुआत को भी जब करते हो तो उन क्वेश्चनों को पढ़ लो। पढ़ने के बाद आपको ये लगे कि हाँ मैं इसको भूल जाऊंगा, ये क्वेश्चन नहीं याद रहेगा, लास्ट में जाते जाते मेरी राइटिंग बिगड़ जाएगी। शुरू में तो अच्छा लिख रहा हूँ, बड़ा निम्नदात में क्वेश्चन है, शुरू में अच्छा लिखा, लास्ट में जाते जाते वो खराब हो जाएगी। तो आपको खराब होने से बचाने के लिए आपको क्या करना है, जो रफ पेज होता है, लास्ट का कॉपी का जो पेज होता है, उस कॉपी के पेज में आपको करना क्या है, कुछ पॉइंट लिख लेने हैं। उसे रफ कार्य में, जो रफ कार्य है, रफ कार्य का जो पेज है लास्ट का, उसे लास्ट के पेज में आपको करना क्या है, पॉइंट बना लेना है। जैसे मैंने बनाया 1961 का बना लिया, 1971 का बना लिया, 1900 घटना लिखनी हमने, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट 1999 ये कर लिया। जैसे अब हमारे को लिखना याद आ जाएगा, हाँ 1961 में भारत पाक युद्ध हुआ था, तो ये क्या करना है आपको, 1961 1962 का 62 का युद्ध हो गया, ये हो गया, 1972 का युद्ध हुआ, घटना याद रह जाएगी, 1999 की, 2000 की जो भारत लाहौर बस यात्रा थी वो यात्रा थी। तो इसका मतलब ये इतना ही लिखना है, उसके आगे कहानी को नहीं लिखना, आपको कहानी नहीं लिखनी है उस रफ कार्य। फिर आपको लास्ट में समय भी कम बच रहा है, लेकिन आपको ये है कि हाँ मैं पॉइंट कर सकता हूँ, लास्ट में जाते जाते मेरी राइटिंग बिगड़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डाला, जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन लगाया, आंसर लिखा, प्रश्नोत्तर 4,
उत्तर लिखा, यहाँ अंडरलाइन की, यहाँ आंसर लिखा और आंसर लिखते जाओ। अब आंसर लिखना है। पहला पॉइंट हमने लिखा था, क्या लिखा था? 1961 का। तो 1961 1962 का जो युद्ध था उसके बारे में आप लिख दो, कौन सा समझौता हुआ 1962 में, 1961 में कौन सी घटना घटी, तो उसका वर्णन आराम से कर सकते हो आप। ऐसे वर्णन कर दिया। फिर दूसरा पॉइंट आपको भूल जाओगे, ऐसे तो याद नहीं, क्योंकि लास्ट में जाते जाते दिमाग भी डिप्रेशन में भी आ जाता है। हाँ, टाइम भी नहीं बच रहा है, ये यार मेरे क्वेश्चन छूट जाएंगे, ये कर लो और वो कर लो। तो आपको करना कुछ नहीं है, पीछे लिख लेना, पहले ही लिख लेना उसको। जब आपके पास समय है उसी समय लिख लो, तो दूसरा पॉइंट आराम से आप उतार के आराम से कर सकते हो, तीसरा उतार के आराम से कर सकते हो। तो इस तरह निबंधात्मक आप क्वेश्चन कर सकते हो। यदि आपके पास 5 ही मिनट बच रहा है तो अब क्या करें? तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या? यदि आपके पास 5 ही मिनट बच रही है और 5 मिनट में आप कैसे करोगे? तो 5 मिनट में करने का तरीका कौन सा है कि आपके पास समय नहीं है, जैसे कोई ले लिया, जैसे शीत युद्ध ले लिया अपने, शीत युद्ध। अब शीत युद्ध यहाँ लिखा 1945 से 1991 1991 में ये समाप्त होता है, मिखाइल गोर्बाचेव जो भी था। तो शीत युद्ध ये लिखा हमने, अंडरलाइन की, और लिख कर अपने को करना क्या है? चार्ट बना लेना है। ये चार्ट बना लिया, ये लिखा यूएसए और ये यूएसएसआर, ये जो भी चीन तीसरी महाशक्ति। तो ये अपने ऐसे पॉइंट बना के लिख लिया। अब इसमें लिख लिया ये दोनों के मध्य क्या चला, ये है कि विचारधाराओं का युद्ध चला, विचारधाराओं का युद्ध, ये लो विचारधाराओं का युद्ध। फिर क्या करना है आपको? ये जैसे लिखा, इसके बाद में ये लिखना है कि इस समय 1960 की बात करें तो 1960 में क्यूबा मिसाइल संकट आया, और क्यूबा मिसाइल संकट यहाँ लिखा चरम बिंदु, ये लो चरम बिंदु, ऐसे सिंधु जल संधि। तो ये सारी चीज़ें हमने इस आधार पर एक चार्ट बनाकर, और चार्ट के माध्यम से हमने इतना लिख दिया। तो 4 नंबर का क्वेश्चन था, कितने नंबर का था? 4 नंबर का निबंधात्मक क्वेश्चन था। तो आपको ये देख कर डायग्राम, क्योंकि उसको भी समझ में आ जाएगा, टीचर को भी, जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो टीचर समझ जाएगा कि हाँ इसके पास टाइम नहीं बचा और लास्ट में इसने चार्ट बनाया। तो इसका मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर तो वो आराम से दे देगा। क्वेश्चन नहीं किया ना, कोई निबंधात्मक नहीं बनाना, लेकिन वो टीचर पूरी बातें समझ जाएगा कि हाँ चार्ट के माध्यम से इसने समझा दी जो बात बताना चाहता था, लेकिन इस लड़के के पास टाइम नहीं था या लड़की के पास टाइम नहीं था, इसलिए इन्होंने चार्ट बना दिया। तो इतना तो उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो भी टीचर है, उसकी सारी बातें समझ में आती है। तो इस तरह आपको ये चार्ट बनाकर उसको काम को करना है। निबंधात्मक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो आराम से करना, घबराना नहीं है। आपको जो कॉपी है उसको राइटिंग से लिखना, वैसे तो राइटिंग से लिखना ही है आपको, लेकिन ये नहीं है कि मेरी राइटिंग अब वहाँ सुधारने बैठ जाओ, आराम से लिख रहे हो, आराम से आप धीरे धीरे लिख रहे हो कि मेरी राइटिंग कहीं गलत ना हो जाए ऐसे। तो राइटिंग वहाँ जमाना नहीं है, आपको डिजाइन नहीं बनानी है कॉपी में जाकर लगे कि ये डिजाइन बना दी कॉपी में अच्छी लगेगी। अरे इस डिजाइन से कुछ नहीं होगा, आपको लिखना है। आपको क्या करना है? लिखना है आंसर, और आंसर लिखते जाओ आप। क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना, पढ़कर उसका आंसर देना, फिर आराम से करना उसको। ये नहीं है कि जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ा, आधा अधूरा पढ़ा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ क्या और कुछ रहे हो। क्वेश्चन जो कहना चाहता है उसी का आंसर देना है, और क्वेश्चन को ये नहीं करना है कि अब मैं कहानी लिखने बैठ जाऊं किसी क्वेश्चन पर, शीत युद्ध का दौर है यार उसको 5-6 पेज भर दिया आपने, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको जितना पूछे उतना ही आंसर देना है। ये नहीं कि बड़ा क्वेश्चन बढ़ाते बढ़ाते हमारे ज़्यादा नंबर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको जितना पूछ रहा है उतना ही आंसर देना है, ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा नहीं देना है। चाहे आपके पास ज़्यादा ज्ञान हो, चाहे और आपकी तैयारी बहुत ही प्रिपरेशन अच्छी हो, लेकिन आपको करना क्या है? जितना पूछ रहा है उतना ही जवाब देना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जितना पूछे उतना ही आपको आंसर देना है। ज़्यादा लिखोगे नंबर कटेंगे। जितना पूछे उतना तो लिखना ही है। ये भी नहीं कि सर ने तो ये कहा था कि कम लिखो, कम नहीं लिखना है। जितना पूछ रहा है उतना तो लिखना ही लिखना है आपको, तो उतना ही लिखे, ज़्यादा नहीं। 30 शब्द के लिए कह रहा है और 30 शब्द के अलावा आप लिख रहे हो 150 शब्द, ये नहीं करना आपको। केवल 30 शब्द में या 30 से 35 शब्द में आपको आंसर देना है। 30 पूछ रहा है तो 30 से 35, 35 से 40, 40 के आसपास आप शब्द में आंसर दे दीजिए, यदि थोड़ा बहुत लंबा है तो इस आधार पर आपको जितना पूछे उतना ही आंसर देना है। जब आप एग्जाम देने जाओ तो उस समय ना तो आपको घबराना है, ना ये आपको कोई टेंशन लेनी है किसी भी तरह की। आपको आराम से बैठकर एक आंसर देना है। जिस तरह आप घर में बैठे हो, कोई नहीं देख रहा है, आराम से आप काम कर रहे हो, उसी तरह आपको काम करना है। चलिए, मेरा इतना ही था कि 6 अप्रैल को अपनी जो पॉलिटिकल साइंस उसकी एग्ज़ाम है, आराम से देना, अच्छे मार्क्स लेकर आना। और एक ये है कि आपको कॉपी सही तरीके से बनानी है। आंसर ये नहीं है कि, और आप करते क्या हो कि कभी कभार होता क्या है, जैसे ये कॉपी है अपनी, ये कॉपी है, और कॉपी में क्या करता है कि यह जैसे क्वेश्चन लिखा है, यहाँ ये लाइनें खींच ली इन्होंने, पर्सन नंबर लिखा 1, और यहाँ पर्सन लिखने बैठ गए। और पर्सन का टाइम खर्च क्यों कर रहे हो? डायरेक्ट यहाँ लिखो ना, पर्सन उत्तर लिखा, और यहाँ पर्सन नंबर लगाया, उत्तर लिखा, और यहाँ से स्टार्ट कर दो, जैसे मैंने किया शीत युद्ध। अब आपको यहाँ से यहीं पर लंबी लाइन नहीं करनी है, आपको यहाँ अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करके सेकंड वाली जो लाइन है यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसे आपको अंक करने हैं।
इस तरह आपको लिखना है कॉपी में, और सुंदर लिखना है। ऐसे भी नहीं कि घास काटना शुरू कर दो, कुछ समझ में ही नहीं आए वहाँ पर, तो ऐसे समझ में आना चाहिए, टीचर को पढ़ने में आ जाना चाहिए, ऐसी राइटिंग तो होनी चाहिए। समझ में आ गया, आराम से वो नंबर नहीं काटेगा, नंबर देगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।